हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 59 का पार्ट 5 है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसेड वीडियोस अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी, जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिड के साथ जो मोमो और नल्ला की जो बहसबाजी है वो शुरू हो जाती है, और ऐसी लड़की वाला जो जो एक फ़ाइट है ना वो स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे जो है ना सारे घर भर के साथ झगड़ा लड़ाई शुरू देखने को मिला था। सिट के साथ हर कोई घुस रहा था, भिड़ रहा था, और फाइट चल रही है तो बहती गंगा में हर कोई अपना हाथ धोने के लिए तैयार था। तो वो चीज़ कर भी रहे थे लोग घर के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो विशाल है यानी कि जोकर, वो भी सिड के साथ लगा पड़ा था, और ऐसे में शहनाज जो है बार बार उसको हटा रही थी। दरअसल सिड यहाँ पे उसको मासी मासी करके बोल रहा था, और शहनाज जो है बार बार जोकर को पीछे कर रही थी कि मतलब हट जा, क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, रोक रही थी, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। तो वीडियो जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे वो रोक रही थी, तो ऐसे में सिड जो है नज़र वो मधुरिमा के ऊपर पड़ती है उसकी। तो यहाँ पे जो जोकर है वो कहता है कि उसको क्यों देख रहा है। तो सिड जो है वो कहता है देखूंगा मैं, और सिड जो है खड़े होकर उसको घूरने लगता है मधुरिमा को। जिसके बाद जोकर जो है वो उसको देखता है सिड को। तो सिड कहता है ले देख रहा हूँ, क्या करेगा। जहाँ पे जोकर जो है वो कहता है कि कुछ करेगा तो उसको तब मैं करूँगा। तो मतलब पागलपंती की हद थी इसकी। लेकिन मुझे गुस्सा तब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आई जब इसने शहनाज को बहुत बुरी तरीके से हड़काया, मतलब डांटा, और उसके ऊपर एक तरीके से जैसे मार ही देगा इस तरीके से चढ़ा। लेकिन सना उसने उस चीज़ पर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, और शहनाज हंसी रही थी और उसको हटा ही रही थी। लेकिन ये चीज़ जो है हाईलाइट भी नहीं हुई। देखिए टकलू ने जिस तरीके से बिहेवियर किया था, सना का जो गला पकड़ के उसको बोला था, तो वो चीज़ भी हाईलाइट नहीं हुई। और जो विशाल ने जोकर ने जो चीज़ करी अभी इस एपिसोड में सना के साथ, वो चीज़ भी हाईलाइट नहीं हुई। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी कहीं ना कहीं ख़राब लग रही थी कि यार मतलब ब्रांड उस टाइम पे शहनाज नहीं थी, तो ब्रांड नहीं है तो इसलिए वो चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही थी। अभी यही चीज़ मोमो के साथ अगर होती तो वो चीज़ को हाईलाइट कर दिया जाता। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे खटक रही थी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है मोमो की जो ये चालाकी थी, और नल्ले की कि सिड के साथ उन लोगों को ये फाइट करनी ही थी, तो प्लानिंग जो है उन लोगों की कामयाब हुई। कुछ ना कुछ टॉपिक पकड़ना था, तो वाहियात सा टॉपिक ये जो है ऐसी लड़की और नौकर वाला ये टॉपिक जो है पकड़ लिया था। तो इस पे जो है सिड बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहा था, और कहते नहीं है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है। तो जिस यानी कि मोमो इस वजह से इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि वो किस तरीके की लड़की है, वो अंदर से खुद जानती थी। तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा ट्रिगर हो रही थी, वरना ऐसी कोई बात सेड ने नहीं बोली थी कि इतना ज़्यादा ट्रिगर हो। क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में वही टॉपिक, ऐसी लड़की पूरा बोल, ऐसी लड़की पूरा बोल, ऐसी लड़की पूरा बोल, यही गाय रही थी। और साथ में रामलाल जो है वो भी वही चीज़ करने लग रहा था, सेड से बार बार जाके भिड़ रहा था, लड़ रहा था कि तू लड़कियों से लड़ता हुआ अच्छा लग रहा है। तो सिड की इस टाइम पे यहाँ पे जो झगड़ा हो रहा था ना, वो हो रहा था रामलाल, मोमो, नल्ला और विशाल यानी जोकर, इनके साथ। तो अब मुझे इसकी ये बात नहीं समझ में आ रही थी रामलाल की, इसने सिड से बोला कि तू लड़कियों के साथ ही लड़ता हुआ अच्छा लगता है। तो इसको कोई समझाओ कि जो ये लड़ाई हो रही थी ना, सिर्फ उसमें मोमो ही एक लड़की थी, बाकी ये लोग जो थे ना ये लड़के थे। लेकिन क्या इसको, इन लोगों को ये लग रहा है कि ये लोग भी लड़की है, तो इस वजह से ये बोल रहा था कि हाँ तू लड़, तू लड़कियों के साथ ही लड़ता हुआ अच्छा लगता है। तो मतलब कि क्या कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे सना जो है समझा रही थी विशाल को, लेकिन वो कह रहा था कि तू जाओ उसको बोल, यानी सिड को बोल कि मुझे मासी ना बोले। जब सना तब यहाँ पे बोलती है कि देख मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो बीच में आती है बोलती है तो तू भी वही कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे सना बोल रही थी छिपकली को कि अगर छिपकली और वो लोग बीच में बोलते हैं ना, तो तू भी वही कर रहा है, तू भी बीच में आ रहा है, तू क्यों लड़ रहा है। सना उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि सिड के साथ वो ना लड़े, लेकिन वो नहीं मान रहा था। जिसके बाद यहाँ पे छिपकली जो फुदकने लगती है कि हाँ अब तुम हमें बताओगी कि हम किसके बीच में आए, किसके बीच में कूदे ना कूदे, और हम तो आएंगे, हम तो बोलेंगे। तुम मतलब दुनिया भर की बातें, और तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तू जेलस होती है, ये सारी चीज़ें बोलती है। फिर कहती कि मतलब
सना के साथ वो उसकी चल रही थी बहसबाजी, बीच में टकलू अपनी टांग अड़ा देता है कि आज तो इसको बोल ही दे, बता ही दे, दिखाई दे। मतलब जिसके बाद यहाँ पे वो कहती है कि हाँ पसंद है मुझे, और जाके जो है कैमरे को कहती है कि सारे जो कैमरे हम पे फोकस करो, और टकलू के जो है किस कर देती है। तो यहाँ पे मतलब जब छिपकली ये बोलती है कि हाँ पसंद है मुझे ये, तो उस टाइम पे सना ये चीज़ बोलती भी है कि हाँ मुझे तो पता था और मैं ये ही तो निकलवाना चाहती, तो ये क्या क्या हंसने भी लगती है। देखिए ये चीज़ जो है मैं बहुत बार वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सना से ना छिपकली ने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी है। उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि वो जो है वो टकलू को पसंद करती है, उसको चाहती है, लेकिन वो खुल के वो चीज़ नहीं बोल रही थी, जिसकी वजह से कि सना इतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि ये मतलब क्यों ये लोग इतना फेक क्यों बने हुए हैं। अगर तुम चाहते हो तो वो चीज़ खुल के बोलो ना, तुम इतना फेक क्यों बता रहे हो। तो वो चीज़ जो है शहनाज के ऊपर उल्टा बैकफायर हो गई। सना ने ये चीज़ उसके मुंह से निकलवा तो ली, लेकिन वो चीज़ जो है बैकफायर हुई। बैकफायर इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे छिपकली ने जो वो कर रही थी, मतलब जेलस हो रही थी, वो टैग जो है शहनाज को के ऊपर चिपका दिया, और ये चीज़ जो है शहनाज के लिए बैकफायर हो गई। तो यहाँ पे जो है ना छिपकली यही सारी चीज़ों को लेकर बहसबाजी कर रही थी, सना के साथ बहसबाजी हो रही थी। सना मतलब यहाँ पे छिपकली ये भी बोलती है कि प्रॉब्लम तुझे होती है जब मैं सिड से बात करती हूँ। अच्छा इस चीज़ पर ये चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगी यार, देखो अगर सना को प्रॉब्लम होती तो फिर जब ये दोनों घर के अंदर नहीं थे, सना यहाँ पे बोलती हुई कि जब ये दोनों घर के अंदर नहीं थे तो तू किस तरीके से फ्लिप मार रही थी, वो चीज़ भी देखने को मिली है, देखा है हम लोगों ने। तो फ्लिप मैं इन लोगों के मुंह पर, इन लोगों के सामने मारती हूँ तो उसको फ्लिप मारना नहीं बोलते। तूने जो किया था वो फ्लिप तू मार रही थी जब ये दोनों घर के अंदर नहीं थे। तू जाके सबसे बात कर रही थी और फिर अचानक से तेरा बिहेवियर चेंज हो गया, और मैं तो हमेशा से सबसे ही बात करती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो सना ने यहाँ पे काफ़ी क्लियर तरीके से ये चीज़ बताई। इस टाइम पे सना जो जो चीज़ें बोल रही थी ना, सिड बड़े गौर से देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, फिर देख रहा था, फिर मुस्कुरा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है सिद्धार्थ का जो आप एक्सप्रेशन है वो देखिए। यहाँ पे सना से फिर छिपकली जब ये सारी चीज़ें बोल देती है, बकवासबाजी जो कर लेती है, ये बोलती है कि तुझे प्रॉब्लम होती है सिड से जब मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पे सना ये चीज़ अगर मतलब सना को प्रॉब्लम होती तो वो जब ये दोनों घर के अंदर नहीं थे तो सिड के ही बेड पे, सिड और शहनाज के बेड पे ये चिपकी रहती थी, हमेशा सिड के साथ और शहनाज के साथ ही बैठी रहती थी, सिड से बातचीत जो है सब होती रहती थी। तो सना को अगर प्रॉब्लम होती तो वो नहीं होने देती, वो साथ में नहीं रहने देती, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूरा सपोर्ट शहनाज ने दिया था छिपकली को, उस टाइम पे पूरी तरीके से संभाला था। तो फिर यहाँ इस चीज़ से तो हम समझ सकते हैं ना, जो लोग नहीं समझ रहे उनको इस चीज़ से ये चीज़ समझनी चाहिए कि सना फिर उस चीज़ को लेकर कैसे जेलस हो सकती है। सना ने कभी भी ये चीज़ नहीं कही कि सिड से कि जाके ना बात कर उससे या उससे दूर रहे, ये सारी चीज़ें कभी नहीं हुई हैं। लेकिन इसके हिसाब से सिड से जब ये बात करती थी तो सना को प्रॉब्लम होती थी। यार मैं कैसे ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकती हूँ। देखिए मुझे सना पसंद है, ऐसा नहीं है कि पसंद है इसलिए मैं उसका फेवर कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई अदर पर्सन भी देखेगा वो चीज़, वो क्लिप, तो वो समझ सकता है उस चीज़ से कि नहीं, सिड से बात करने पर छिपकली के सना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना वो उसको उस टाइम पे साथ में रहने नहीं देती, है ना। तो यहाँ पे फिर उसके बाद नल्ले की जो है बहसबाजी भी कंटिन्यू रहती है। मतलब 2 एपिसोड, अगर हम ये 2 एपिसोड क्या, एक पूरा एपिसोड आप ये पूरा जो है ये बहसबाजी में ही इन लोगों ने निकाला, क्योंकि इन लोगों का ये था कि इसी से फुटेज मिलेगी। इतने टाइम से तो फुटेज मिल नहीं पा रही थी जब तक सेट घर में नहीं था, अब आया है तो फुटेज तो लेना है। तो बस थोड़ी थोड़ी देर में अपना टाइम करके ये लोग आ रहे थे और फुटेज ले रहे थे। कभी मोमो बैठ जा रही थी शांति से, फिर नल्ला ले रहा था फुटेज, फिर नल्ला बैठ जा रहा था, मोमो ले रही थी। यहाँ पे भी बहसबाजी होती है तो नल्ला यहाँ पे बोलता है कि हाँ तू अकेला है और क्या करे, तो सिड बोलता है कि हाँ हूँ, मैं अकेला अकेला हूँ, अकेला खुश हूँ, और अकेला होने से तुम लोगों की, मतलब जो मैं अकेला हूँ तो उससे तुम लोगों की फटती है। तो यहाँ पे ये बहुत ही पॉपुलर जो डायलॉग है ना सिड का, ये बहुत फेमस हुआ था और ये हम सब ने भी देखा। लेकिन यहाँ पे इस बात के बाद जो मोमो ने बोला ना, उस पर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि उसने ये चीज़ बोली कि तू अकेला कहाँ है, सिड से बोला ये चीज़। तो इसको बेवकूफ़ को कोई इतना समझाता कि नल्ले ने ये बात शुरू करी थी, नल्ले ने ये बोला था सिड से कि तू अकेला है, और उसके ऊपर मोमो ने ये बोला
कि कहाँ तू अकेला कहाँ है, तुझे तो लोग लगते हैं। तो ये दोनों एक ही टीम में थे, लेकिन इन लोगों का आपसी तालमेल बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इन लोगों को पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था कि सिड अकेला है या अकेला नहीं है, उसको लोग लगते हैं। तो डिसाइड करते फिर उसके बाद ये बात करते। नल्ला बोल रहा है तू अकेला है, मोमो बोल रही है कि तू अकेला कहाँ है, तुझे लोग लगते हैं। तो मतलब हंसी आ रही थी मुझे ये बात सुन के। फिर सिड जाता है स्मोकिंग रूम की तरफ, तो यहाँ पे रामलाल बोलता है कि नहीं, और मारना नहीं, इस तरीके से बोलता है। तो सेठ बोलता है नहीं वो नहीं करूँगा, वो तू बाहर मिलने के लिए तूने बोला ना, तो बाहर मिलूँगा तब, और तूने अपनी माँ की कसम खाई है ना। तो मोमो भी बोलती कि हाँ मेरी माँ की भी कसम, मैं बाहर जाके तुझसे मिलूँगी। यार ये लोग बंदे वही हैं, जब घर के बाहर भी 13 ख़त्म होने के बाद जब ये लोग गए थे, तो जोकर जो है उसका भी मुंह नहीं खुल रहा था। रामलाल ने माफ़ी मांगी थी सिड से, और साथ में जो मोमो है वो ये चीज़ बोल रही थी कि सिड जो है बहुत अच्छा इंसान है, और जो नल्ला है वो एकदम शांत था, चुप था, उस पर कुछ नहीं बोल रहा था। तो ये वही लोग हैं, इन लोग मतलब अपने हिसाब से अपनी बातों को कैसे तोड़ मरोड़ देते हैं और अपनी बात पे ही नहीं रहते, मतलब अपनी बात पे खड़े ही नहीं रहते हैं। तो वो चीज़ देखने को इन लोगों की मिली थी जब BB13 के बाद बाहर जब सिड था। तो यहाँ पे शहनाज के साथ जो ये छिपकली कर रही थी ना, मुझे इतनी तेज गुस्सा आ रही थी, क्योंकि बहुत ही वाहियात लग रहे थे जो ये लोग कर रहे थे शहनाज के साथ। और थोड़ा सा गुस्सा मुझे यहाँ पे सिड के ऊपर भी आया। सिड के ऊपर इसलिए आया क्योंकि देखिए, यहाँ इतनी बातें बोल रही थी छिपकली, इतना सब कुछ बोल रही थी, शहनाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। टकलू बोल रहा था शहनाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही सिड ने बोला शहनाज बस रुआसी हो गई। यहाँ पे छिपकली से सिड ने बोला कि तूने उसका कनेक्शन तोड़ा है ना, उसने कहा है ना, बस बात ख़त्म। तो यहाँ छिपकली बोलती है मैंने कब तोड़ा, तो सिड कहता है कि नहीं तूने तोड़ा है और उसने ये चीज़ बोली है, शहनाज ने मतलब बोली। बस सना वो बात सुन के और फिर उसके बाद अंदर घर के अंदर चली जाती है और रोने लगती है, क्योंकि देखिए हर्ट हुई शहनाज सिद्धार्थ की बात से। छिपकली से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, टकलू से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही सिड ने बोला वैसे ही शहनाज रोने लगी और अंदर जाके ये चीज़ बोलती भी है। जब आती है बग्गा और रामलाल उसको चुप कराने के लिए, तो सना बोलती भी यार इतने ज़्यादा झूठे लोग हैं ये लोग हैं, और इसने मेरे से बोला है कि वो पसंद करती मेरे कान में, अगर तुम मेरे कान में बोलते हो तो वो चीज़ मुंह पे बोलने की हिम्मत रखो। हाँ, और मैं क्यों जेलस होंगी, मैंने कभी मना किया सिद्धार्थ से बात ना करे, या सिद्धार्थ को कभी मना किया या रोका है, कभी मैंने ये चीज़ नहीं करी है। तो यहाँ पे सना ये क्लियर करती है कि छिपकली ने उसके कान में ये बात बोली थी कि वो टकलू को पसंद करती है, उसको चाहती है, लेकिन वो चीज़ उसने सामने नहीं बोली। फिर सना यहाँ पे बोलती है अब्दुल्ला से कि आरती, और यहाँ सबको प्रॉब्लम होती है जब बात करता है कोई किसी से, तो सबको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ जो शहनाज जिस तरीके से हर्ट हुई ना, देखिए एक चीज़ तो मैं ये बहुत अच्छे से मानती हूँ कि सिडनाज का जो हर्ट गेम था ना, एक दूसरे को हर्ट करने का, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था। फैंस के लिए तो होता ही था, मैं मगर ये चीज़ सोच रही हूँ कि अगर फैंस के लिए इतना पेनफुल होता था, तो यार ये दोनों बंदों के लिए कितना पेनफुल होता होगा। क्योंकि भले ही ये लड़ रहे हैं, उसमें एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी पहुंचा रही है वो चीज़। और BB13 का गेम खेलते खेलते ये अपना जो सिडनाज का हर्टिंग गेम खेल रहे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों का दिमाग और दिल दोनों ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। और ये चीज़ मैं महसूस करती हूँ, अगर हम इनको गौर से समझने की कोशिश करेंगे या इनके सारे हाव भाव देखेंगे, तो उससे ये चीज़ समझ में आएगी। टकलू से छिपकली कहती है कि अब तो इससे बात नहीं करेगा, और यहाँ पे टकलू बोलता है कि मतलब हाँ मैं तेरी जो है पूछ बन के रहूँगा। तो सना जब ये चीज़ बोलती है कि एक जन को और पूछ बना ले, मतलब सिद्धार्थ को ये चीज़ बोलती है, तो टकलू कहता है नहीं, सिड जो है वो मेरी पूछ है और मैं इसकी पूछूं, और हम दोनों को ये चला रही है। तो वो चीज़ पे मेरे को ये थॉट आया कि कहीं ना कहीं शहनाज को भी ये डर था, जिस तरीके से सिड को सना के इमेज का प्रोटेक्ट उसके लिए था वो, कि शहनाज की इमेज जो है ख़राब दिख रही है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं सना को भी इस चीज़ का डर था कि सिड
जो है वो जिस तरीके से टकलू का गेम छिपकली की वजह से ख़राब हो गया, सिड का गेम भी छिपकली की वजह से ख़राब ना हो जाए। तो वो चीज़ का मुझे रियलाइज़ हुआ। क्या आप लोगों को वो चीज़ फ़ील हुई शहनाज़ की उस बात से? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील हो रहा है कि इसी वजह से सना जो है और ज़्यादा गुस्से में थी, और ज़्यादा वो ये चाहती थी कि वो ये जो गेम है पाहिरा का वो खोल दे कि पाहिरा जो है कपल है। और विकास यहाँ पे ये भी बता रहा होता है कि हाँ, मैं इन लोगों का गेम समझ गया और कल जो है मैं सलमान सर के सामने ये चीज़ बोलूँगा कि पहले जो है मोमो ने जो इस सिड का जो है फैमिली है उनके ऊपर बात करी, तब जाके सिड ने इस बात पर रिएक्ट किया था। नौकर वाली बात तब बोली, तो चाहते तो वो लोग भी आपस में पलट के तुमको नौकर वगैरह बोल सकते थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं चीज़ वो करी। तो वो गेम जो है लोगों की समझ में आई। ये जो वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये नहीं काम करेगा। सेठ कहता है मुझे आदत हो गई है और पब्लिक बहुत स्मार्ट है, उनको सब चीज़ समझ में आती है। वेल, इन सब पे आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।